हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है 1/वर्गमूल 1 - एक्स का वर्ग और उसके गुणा में है कॉस इनवर्स एक्स और हमें इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो फलन की मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन का सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, समाकलन 1/x dx। इसका समाकलन हमें याद होना चाहिए। इसका समाकलन होता है log x, जिसका आधार कितना होगा e प्लस सी। तो एक इस सूत्र को हम लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा एक अवकलन का सूत्र भी है जो हम प्रयोग में लेके आएंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ, d/dx कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/वर्गमूल 1 - एक्स का वर्ग। ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन का सूत्र। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को मैं आई के बराबर मानता हूं, देखो समाकलन के सहित माना। आई बराबर मान लिया हमने 1 और यहाँ देखो वर्गमूल के अंदर कितना होगा 1 - एक्स का वर्ग और गुणा में है कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रश्न में हमें दिया गया है और यहाँ लिख देता हूं मैं dx। हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ पर हम सीधे इसका समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो अब देखिए, यदि कॉस इनवर्स एक्स को हम टी मानते हैं तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, -1/वर्गमूल 1 - एक्स का वर्ग। उसकी सहायता से इसको हटा दिया जाएगा और फिर हम इसका आसानी से समाकलन कर लेंगे। तो ये हमने रूपरेखा यहाँ पर बना ली है पहले से ही। तो मैं लिख लेता हूँ, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना है टी। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1/वर्गमूल के अंदर होगा 1 - एक्स का वर्ग और टी का अवकलन हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा dx। अब आप dx को ऊपर ले जा सकते हैं, तो dx/वर्गमूल 1 - एक्स का वर्ग। देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -dt के। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, अतः अतः अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा माइनस का dt और बटे में कितना आ जाएगा t। अब आप समाकलन कर दीजिए इसका। तो ये होगा माइनस और इसका समाकलन हो जाएगा log t के बराबर। प्लस लगा देंगे हम c, log का आधार सदैव e होगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए आप। तो ये होगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा log और t की जगह पर कितना माना है आपने, आपने माना है कॉस इनवर्स एक्स और प्लस हो जाएगा c। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।